जय रामराज आवाहन मिशन। आओ चलो रामराज पर एक और चर्चा करते हैं। आज मेरे से किसी की बात हो रही थी और उसने कहा कि लोग संन्यास लेकर के जंगल में जाते हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत है? अपने घर में भी तो लोग अपने मन को साध कर ऐसे ही रह सकते हैं जैसे जंगल में रह रहे हों, जैसे आश्रम में रह रहे हों। और जो घर में मन को नहीं साध पा रहा, वो जंगल में भी मन को क्या साधेगा? वो तो बाहर जाकर भी उसका यही रहेगा। घर में तो उस पर सब कुछ घर बनाया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और बाहर जंगल में जाकर को तो उसको फिर से सारी व्यवस्थाएं जुटानी होती हैं। अपने लिए खाने की व्यवस्था भी रखनी होती है, अपने को आंधी तूफान से बचाने के लिए घर कुटिया भी बनानी होती है, पीने के लिए नहाने के लिए पानी की व्यवस्थाएं भी रखनी होती हैं, और सब व्यवस्थाएं। बात तो सही है, बिल्कुल देखने में उचित बात लगती है, बिल्कुल सही बात लगती है। मगर इस बात का एक और भी पहलू है, आगे का एक और भी पहलू है जो देखने लायक है। क्योंकि ये सब जो है मन का खेल है। मन सद गया तो सब सही, और मन नहीं सद पाया तो कुछ भी नहीं। अब क्या होता है, एक अकेले मन का सद जाना और चार और मनों के बीच में रहते हुए अपने मन का सधना, इस बात में भी बड़ा फर्क होता है। जब आप एक घर में रह रहे होते हैं तो वहां 5 लोग रह रहे होते हैं, और किसी का मन कैसे चल रहा होता है, किसी का मन कैसे चल रहा होता है। एक का मन तो राजसी जीवन जीने का कर रहा होता है, एक का मन तामसी रहने का करता है, एक का मन लालची लोभी होता है, किसी का मन कामी होता है। तो हर कोई अपने घर में अपने घर को अपने मन के हिसाब से रखना चाहता है। अब फर्क क्या है कि डोमिनेंट किसका मन हो जाता है, तो घर तो उस ही मन के हिसाब से रह पाता है, और सब मनों की उस मन के आगे चल नहीं पाती है, और उसको मजबूरीवश उनके हिसाब से, उस डोमिनेंट इंसान के हिसाब से, उस डोमिनेंट मन के हिसाब से ही चलना होता है। तो अगर जब आप इस नज़रिए से देखते हैं तो घर में रहते हुए मन को साधना भिन्न भिन्न लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। हर जगह की अपनी अलग अलग मजबूरियां, अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग उपलब्धियां हैं। तो क्या करते हैं लोग, जब उन्हें लगता है कि भाई यहाँ तो हमारे से मन नहीं सध पाएगा, तो वो अकेले में चले जाते हैं कि अब तो हमारे मन में नए नए विचार उत्पन्न करने वाला, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जब बार बार तुम्हारे मन को भटकाने वाली चीजें तुम्हारे सामने आती हैं तो तुम्हारा मन भटक ही जाता है। ये भगवान ने बनाया ही ऐसा है। जब आपको पूरी पकवान दिखाई देते हैं, रोज रोज दिखाई देते हैं, तो एक ना एक दिन आपके मन में आ ही जाता है कि एक पूरी खा ही लूं, क्या फर्क पड़ेगा।
जब हलवा, पूरी, खीर आदि तुम्हारे सामने रखे होते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे होते हैं, तो आपका मन उन्हें खाने का हो ही जाता है। फिर कुछ लोग व्रती स्वभाव के होते हैं और कुछ लोगों के बस का व्रती स्वभाव है ही नहीं। कुछ संकल्प वृत्ति के होते हैं, दृढ़ बुद्धि के होते हैं, और कुछ लोगों के बस का दृढ़ बुद्धि है ही नहीं, चंचल बुद्धि के होते हैं। तो ये सब विचारणीय है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर किसी के लिए अलग अलग रास्ते हैं। जो इस प्रकार नहीं जा सकता वो उस प्रकार रास्ते पर चलना पड़ता है। तो जिसको जैसा संभव, ये तो बेस्ट है ही। अगर आप घर में रहते रहते ही अपने को साध सकें तो सर्वोत्तम, और नहीं तो फिर साधना तो महत्वपूर्ण है ही है। साधना तो सर्वोत्तम, और दूसरे साधना भी सबके अपने अपने मन का साध्य है। किसी के मन का साध्य है साधना और किसी के मन का साध्य नहीं है साधना। किसी के मन का साध्य संसार है, भोग है, विषय भोग हैं। तो अतः सब बातें हर परिस्थिति में अलग अलग हो जाया करती हैं। जैसी परिस्थितियां वैसे भाव। ना गलत वो है, ना गलत ये है, बस जैसा बेस्ट पॉसिबल हो। मगर इस जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना, समदृष्टि हो जाना, दिव्य दृष्टि हो जाना, यह तो महत्वपूर्ण है ही है। किसी ना किसी तरीके से हासिल करना ही चाहिए, ताकि जब जिस समय आप इस जीवन से प्रस्थान करो तो आप तृप्ति महसूस करो। आप ये ना सोचो, आपको ये ना सोचना पड़े कि लो हमारा तो सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। तो समय से निर्णय लो और अपने जीवन को राम में करो। बस राम में करना आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपकी दृष्टि समदृष्टि होती है। आपकी जो दृष्टि है दिव्य दृष्टि होती है, और जो आपका मन है वो परमात्मा को, नर से नारायण की उपलब्धि होती है। जय श्री राम।